तुम्हारे जैसी बदसूरत सी दिखने वाली लड़की को मैं अपने राजमहल में नौकरी पर क्यों रखूंगा? मेरे पास नौकरों की कोई कमी थोड़े ही ना है। राजा के मुख से ये बात सुन राजकुमारी तारा बहुत निराश हो जाती है। आगे राजा बोला, अगर ये बात तुम मुझे कल द्वार पर ही बता देती तो मैं तुम्हें वहीं मना कर देता। खामखा तुमने मेरा और अपना वक्त बर्बाद किया। तब राजकुमारी अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहने लगी, महाराज मुझे आप कुछ भी काम दे दीजिए, बस मेरी 2 शर्तें हैं। राजकुमारी तारा आगे कुछ कहती, उससे पहले ही पूरा राज्य दरबार हंसी ठहाकों से गूंज उठा। बड़ी अजीब लड़की है, राजा इसे नौकरी तक देने को तैयार नहीं है और ये है कि राजा के सामने शर्त रख रही है। बड़ी ही मूर्ख लड़की है। राजकुमारी की शर्त वाली बात सुन राजा धर्मपाल भी आश्चर्य से भर गया और उत्सुकता के साथ बोला, अच्छा बताओ तो तुम्हारी वे कौन सी शर्त है? राजकुमारी बोली, महाराज पहली ये कि मुझे अपने काम के बदले बस 2 वक्त की रूखी सूखी रोटियां ही चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा की मुझे जरूरत भी नहीं है, इसलिए आप इसे मेरी पहली शर्त ही मान सकते हैं। राजा ने सोचा, बड़ी बेवकूफ लड़की है, एक तो काम के बदले सिर्फ सूखी रोटियां मांग रही है और दूसरा उसे शर्त का नाम भी दे रही है। राजा उसकी मूर्खता पर मन ही मन मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, अपनी दूसरी शर्त बताओ। राजकुमारी तारा बोली, महाराज मेरी दूसरी शर्त ये है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए तो आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे, भले ही मेरी गलती के बदले मुझे कोड़े मारने की सजा दे दीजिएगा। इतना कह राजकुमारी तारा घुटनों पर बैठकर राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगी और बोली, महाराज मुझ अनाथ पर दया कीजिए, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, कृपया मुझे मना मत कीजिएगा। उसको यूं गिड़गिड़ाते देख राजा धर्मपाल को उस पर दया आ जाती है। अंततः वे उसे जानवरों के बाड़े का काम दे देते हैं। राजा के पास बहुत गाय थीं, जिनको खिलाने पिलाने से लेकर उनको चराने ले जाने और बाड़े की साफ सफाई तक का सारा काम राजकुमारी तारा को सौंप दिया जाता है। उसके रहने की व्यवस्था भी पशुओं के साथ बाड़े में ही कर दी जाती है। राजकुमारी तारा अत्यंत खुश थी। जब एक नौकरानी चंदा यानी राजकुमारी तारा को बाड़े के पास लेकर जाती है तो राजकुमारी तारा को बाड़े से कुछ ही दूरी पर राजकुमार अभिमन्यु खड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अपने पति को बस कुछ ही कदम दूर खड़े देखकर राजकुमारी तारा का हृदय अंदर से उमड़ आता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। एक साथ पता नहीं कितनी ही भावनाएं राजकुमारी के अंदर बह रही थीं। उसका दिल कर रहा था कि अभी भागकर अपने पति के पास जाए और उसके पैरों में गिर जाए और अपने साथ बीती पूरी व्यथा उनके आगे कह सुनाए और उन्हें बता दे कि वो मरी नहीं बल्कि जिंदा है। पर समय की नजाकत को देखते हुए राजकुमारी अपनी भावनाओं पर काबू पा लेती है और चुपचाप नौकर के साथ बाड़े के अंदर जाने लगती है। तभी राजकुमार अभिमन्यु के पास खड़े एक व्यक्ति ने हाथ से इशारा कर राजकुमारी तारा को अपने पास बुलाया। राजकुमारी तारावती धड़कते दिल के साथ राजकुमार के पास जाती है